बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2021 की एनुअल यानी ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ, ईयरली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम जो है वो निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो का 2021 का मुकम्मल जायजा डिस्कस करें, इससे पहले हम आपको जो है वो नए साल के लिए आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इस साल को आपके लिए कामयाबियों से भरा, आपके लिए इज्जत से भरा, आपके लिए नसीब से भरा करे, ताकि आपके मामलात, आपकी चीज़ें इस साल में बेहतरी की तरफ आती हुई जो है वो नज़र आए। जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर तो हम बात ज़रूर करेंगे और ये बात ज़रूर करेंगे कि इस वक्त इस साल में आपके इम्पैक्ट हैं, लेकिन हम जैसा कि पिछले साल में हमने एक प्रैक्टिस शुरू की थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी और आप लोगों की आरा, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की कॉलों के ज़ेरे असर हमने सोचा कि हम इसको जो है वो आगे लेके चलें। यानी हमने 24 चीज़ें इसकी जर्नल इंफॉर्मेशन के अलावा आपकी खिदमत में पेश की थी, जो आपके लिए सारा साल बहुत ज़्यादा कामयाब भी का बायस और बहुत ज़्यादा कारआमद जो है वो होने के चांसेस थे, और वैसा ही हुआ कि वो चीज़ें फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई। हम वैसे तो अपने जायचों में, चाहे वो मंथली हॉरोस्कोप हो, चाहे वो वीकली हॉरोस्कोप हो, चाहे वो वीकली प्रेडिक्शंस हो, चाहे वो वीकली मंथली प्रेडिक्शंस हो, उसमें हम बात करते हैं शख्सियत के हवाले से, हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, रोमांस एंड फैमिली अफेयर्स के हवाले से बात करते हैं, हेल्थ के अफेयर्स के हवाले से बात करते हैं, सफ़र के हवाले से बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, हाउस वाइफ्स के लिए बात करते हैं अलग-अलग। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले साल में जो बात की उसमें हमने सबसे पहले इसकी एलिमेंट्री ज़ोडिएक के ऊपर बात की, यानी 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो आपको आपके स्टार का है और वो एलिमेंट जो है इस वक्त इस साल में राइज पे जाएगा, फॉल पे जाएगा, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, आपके अंदर कौन सी एनर्जीज को डेवलप करेगा, आपकी कौन सी चीज़ों को ओपन करेगा, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम आपके जो है वो मैस्कुलिन या फेमिनिन सेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि आपका मैस्कुलिन सेक्टर स्टार में जो है वो कमज़ोर होगा या ताकतवर होगा, फेमिनिन जो है वो सेक्टर वो कमज़ोर होगा या ताकतवर होगा। इस साल में ख़वातीन जो है वो ज़्यादा कामयाब होंगी या कि मर्द हज़रात, इसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा आपकी जो है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है उसमें कौन सी चीज़ बदलेगी, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। रंग कौन सा आपको सूट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर निखार भी पैदा करेगा, आपकी तरक्की में कौन सा जो है वो हिस्सा डाल सकेगा। नगीना यानी जेमस्टोन आपको कौन सा रास आएगा। इसके अलावा पूरी कायनात अल्लाह ने एक ख़ास सिंटेक्स में बनाई है, पौधे, फूल, ये सारे आपके इर्द गिर्द हैं, और ये पौधे और फूल जो है ये आपको कहाँ से एनर्जी देते हैं, कौन सी एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, कौन सी एनर्जी आपको दबाव में लाती है। इसके अलावा कौन से पेट्स आपको सपोर्ट करेंगे, मेटल कौन सी ठीक रहेगी आपके लिए, क्या तरक्की देगी। इसके अलावा ल्यूनर इम्पैक्ट्स, खास तौर के ऊपर ल्यूनर इम्पैक्ट्स जो है वो आपके ऊपर क्या असर डालेंगे, लकी नंबर क्या होगा, लकी दिन क्या होगा, हरूफ क्या होंगे। और सेहत के हवाले से जैसा कि हम बड़ी तफसील से बात करते हैं, डाइट ऑफ द ईयर के ऊपर बात करेंगे, डाइट ऑफ द मंथ की बात करते हैं, डाइट ऑफ द वीक की बात करते हैं, लेकिन डाइट ऑफ द मंथ के अलावा डाइट ऑफ द ईयर की बात करेंगे कि इस साल में आपको कौन सी डाइट ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स आपके इस साल में कौन से हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स आपको क्या क्या हो सकती हैं। इसके अलावा हम आपको जो है वो गाइड करेंगे, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कौन से मकामात आपको ट्रैवलिंग के लिए सूट करेंगे, यानी आप जो है वो किस इलाके में आपको फ्लरिश जो है आप फ्लरिश हो सकते हैं, किस इलाके में आपके ऊपर दबाव आ सकता है। उसके लिए हम सिटीज़ और कंट्रीज़ की दोनों की बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट कि कौन सी चीज़ आपके अंदर कब पैदा होगी, ग्रीड का एलिमेंट होगा, इमोशनल होंगे, नॉन इमोशनल होंगे,
मिजाज कैसा रहेगा, ये सारा कुछ इसमें हम बात करेंगे। और जो इसके अलावा सूरत कुरान पाक की कौन सी साल में आपको सूटेबल रहेगी, उसके असरात क्या होंगे और आपको करना क्या है, कौन सी तदबीरें इख्तियार करनी है इस साल में कामयाबी के लिए। और आखिर में आपको बात करेंगे कि ग्रहण के असरात आपके ऊपर क्या होंगे। अब जरा अगर हम बात कर लें इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की, तो जनरल इंफॉर्मेशन स्कॉर्पियो के लिए वन लाइनर ये है कि इस साल में आपको नसीब यावरी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस साल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी, आपके बिगड़े हुए काम आपको बनते हुए नजर आएंगे, खुशखबरियां मिलेंगी, पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा होगा, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी नौकरियों, अपने मामलात जो है उसमें आप अगर अपना इनपुट देंगे तो आपको कामयाबी यकीनी तौर पे मिल सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत बेयकीनी के जो है वो असरात हो सकते हैं। यानी ऐसा लगे फरवरी, मार्च, अप्रैल के करीब करीब कहीं कि जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, जितनी आप कोशिश कर रहे हैं, उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो थोड़ी सी एफर्ट्स बढ़ानी होगी अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपने वकार के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। एक तो आपका वैसे मूड खुशगवार है, लेकिन आपको जो है वो संजीदगी से अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान भी करना होगा ताकि चीज़ें उलझे ना। इसके अलावा रूहानियत आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रूहानियत की वजह से आपका नेकी की तरफ ध्यान भी जो है वो बढ़ेगा, लोगों की खिदमत का जज्बा भी बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर कोई अहम चीज़ ये है कि वो अपने आप की पहचान है, अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को समझें, अपनी नेगेटिव ट्रेड्स को समझें। जो आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी, मस्बत रुझानात, मस्बत चीज़ें, मस्बत बातें हैं, उनको मजबूत करके चलें, और जो आपके अंदर जो है वो नेगेटिव बातें हैं उनको कैटर करने की कोशिश करें। आपकी जो इस साल की सबसे जो इसे हम कहते हैं कि आपका नाजुक कड़ी या कमज़ोर कड़ी आपकी पर्सनैलिटी में होगी, वो जज्बातियत है। जज्बातियत से और जल्दबाजी से कोई बिजनेस से रिलेटेड, ख़ास तौर पे ये नौकरी से रिलेटेड फैसला मत कीजिएगा। खुद शनासी सबसे बड़ी ताकत है, इससे निकलेंगे तो फिर खुश नसीबी आपके कदम चूमेगी, रास्ता बनता जाएगा, दानिशमंदी के साथ आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। आमदनी में यकीनन इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा मुतवक्को है, लेकिन आपको खर्चे के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। आप समझ लें कि ये आपका फ्लाइट मोड है और आपकी ज़िंदगी के जहाज़ ने टैक्सिंग करनी शुरू कर दी है। बस इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी का जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर लेगा और फिर स्काई इज़ द लिमिट। फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपके इर्द गिर्द होंगी, लेकिन इस कामयाबी को संभालना भी एक आर्ट है। बाज़ औक़ात इंसान जब अरूज के ऊपर जाता है तो उसकी खुद एतमादी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देती है। वो अपने फैसलों में अपने जो है वो करीबी और मुखलिस लोगों को शामिल नहीं करता। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर दबाव आता है। आपको अपने मुखलिस लोगों से सपोर्ट मिलती रहेगी, अपने इर्द गिर्द के जो समझ लें कि वो लोग जिनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आपकी सोसाइटी के कुछ जो है वो बड़े लोग हों, कोई ऐसे लोग हों जो आपकी सोसाइटी के लीडर्स हों, उनसे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको रूहानी हलकों से जो है वो बारहा मदद मिलती रहेगी। साल में इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तीसरी अहम चीज़ है हसासियत, सेंसिटिविटी आपके अंदर आ रही है। कोई किसी से कोई बुरी बात सुन ले, कोई बुरा कोई ऐसा लगे कि आप हर्ट हो, तो उसको अपने दिल के ऊपर या दिल गिरफ्तगी की तरफ मत जाएं। इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके हक में होंगे। वक्ती परेशानियां आ सकती हैं, लंबे टाइम के लिए इस साल में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हम बात कर लें इस साल में मईशत के हवालों से, तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक नॉन फूड आइटम्स की ट्रेड से है, यानी वो लोग जो
ऐसी सारी चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं रखती, नॉन फूड आइटम्स हैं। उन सब में और ख़ास तौर पे जो लग्जरी आइटम्स के इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आती हुई महसूस हो रही हैं। इसके अलावा जायदाद की खरीदो फरोख्त, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड लोगों को फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के लोगों को फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों को भी फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन उनको जो है वो अपने आप को मजबूत करना होगा, उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इंशाअल्लाह ताला इनकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। हाँ, अलबत्ता जज्बातियत जो है उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। बग़ैर मोहतात और जज्बाती रवैया आपके बिजनेस को और नौकरी को नुकसान दे सकता है। आर्ट, कल्चर, आर्म्ड फोर्सेस और वो सारे लोग जो लोगों के लिए फ़ैसले करते हैं, खा वो सर्विसेज सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हों, वो प्रोक्योरमेंट्स के लोग हों, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हों, वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के लोग हों, वो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड लोग हों, उन सब के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अब अगर हम जो है वो बात कर लें इनकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके हम कहते थे एलिमेंट्री ज़ोडिक, क्योंकि एलिमेंट्री ज़ोडिक आपके ख़ास तौर पे जो एनुअल या ईयरली ज़ोडिक होता है उसके ऊपर बहुत अहम असर डालती है। तो इस वक्त अगर एलिमेंट की बात कर लें तो एलिमेंट इस जो स्कॉर्पियो का एलिमेंट है वो है वाटर, पानी जो है वो इनका सबसे अहम जो है वो इनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। गो कि अल्लाह ने 4 एलिमेंट अर्थ, विंड, फायर, वाटर, इनसे जो है वो पूरी कायनात तख्लीक की है और हर बंदे में ये 4 एलिमेंट लाजमी होते हैं, लेकिन कोई एक एलिमेंट हाईलाइटेड होता है। तो जो एलिमेंट हाईलाइटेड होता है उसका असर आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर जाहिर होता है। स्कॉर्पियोस जो चाहे उनका सन साइन जो है वो स्कॉर्पियो हो, चाहे उनका मून साइन स्कॉर्पियो हो, चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत इसको स्कॉर्पियो को जो है वो फॉलो करते हों या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत स्कॉर्पियो को फॉलो करते हों, उन सब के अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं। नंबर 1, वो लोग खामोश या पुरअसरार भी होते हैं, ज़्यादातर सीक्रेटिव होते हैं, उनकी अपने दिल की बातें बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी करिश्माती और जादुई कह लें या एक मेस्मराइजिंग, एक सहर अंगेज पर्सनैलिटी होती है कि ये लोगों को अपनी बातों में, अपनी प्लानिंग में, अपनी चीज़ों में ढांप लेते हैं। इनके आगे रेजिस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये इनको मोहब्बत के मामलात में भी फ़ायदा देता है। अब इस साल के मोहब्बत के जब जायचे की बात करेंगे तो ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरा, इनके जज्बात, एहसासात, इनके तसव्वुरात जो हैं वो बहुत आगे होते हैं, आम जनरल पब्लिक से एक स्टेप आगे सोचते हैं। दे लोग फिलोसोफर, थिंकर और चीज़ों को समझने वाले होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2021 स्कॉर्पियो में सूफियाना रंग जो है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो इनकी ईगो या इनके जो है वो अनापरस्ती जो है उसमें वाज़े कमी, क्योंकि अक्सर स्कॉर्पियो जो है वो किसी वक्त अनापरस्त भी हो जाते हैं। लेकिन 2021 में सूफियाना तर्ज जिंदगी इनकी जिंदगी में अहम रहेगा। इनकी विजडम सबसे बड़ी ताकत होगी 2021 में। इनकी नरेशन, चीज़ों को बयान करने की ताकत इनकी जो है वो 2021 में इनकी तवानाइयों को जो है वो और एनहेंस करेगी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सी मख्फी तवानाइयाँ मौजूद होती हैं और जिससे ये अपने जो है वो रास्ते बनाते हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स इनके जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन सेक्टर्स हैं। और मैस्कुलिन सेक्टर जो है उसमें इनको कामयाबी इस वक्त जो होनी है वो निस्बतन कम होगी। इस साल में इनकी जो मेजर ताकत है वो फेमिनिन सेक्टर यानी फीमेल्स जो है
वो इस स्टार में ज़्यादा तरक्की करती हुई महसूस हो रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेल सेक्टर इसका डाउन जा रहा है। इसका फीमेल और मेल सेक्टर जो है वो तकरीबन जो है वो बराबर है, लेकिन हाँ कुछ 2 या 3 पॉइंट से इनका फीमेल सेक्टर जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। यानी अगर 100 मर्द व ख़वातीन स्कॉर्पियो हजरात हैं तो उन 100 में से जो है वो 52 या 53 ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर साबित होंगी, बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन साबित होंगी, बहुत अच्छे जो है वो अपने स्टेटस को लेके चलने वाली होंगी। और अगर मर्द हजरात की बात कर लें तो मर्द हजरात 47 या 48% जो है वो कामयाब होंगे। इनको अपने आप को मजबूत करना है। और फेमिनिन ट्रेड्स जब भी जो है वो तरक्की पे आते हैं, फेमिनिन ट्रेड्स जब भी अरूज पे आते हैं, तो इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट, इनकी ड्रेस सेंस, इनकी जो है प्रेजेंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दे नो हाउ टू प्रेजेंट देयर सेल्फ, दे नो हाउ टू कैरी देयर पर्सनैलिटीज टू द पीपल। ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के दिलदादा होते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इसके साथ साथ जब ये फेमिनिन सेक्टर आ जाता है तो फिर ये थोड़े क्वाइट यानी खामोश भी हो जाते हैं। वीरान जजीरों की तरह अपने सीने में बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे जो है वो नेचर के राज लिए बैठे होते हैं, लेकिन आम जनरल पब्लिक से ये चीज़ें शेयर नहीं करते। थोड़े बहुत शाय भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं डिग्निफाइड पर्सनालिटीज़, रिफाइंड पर्सनालिटीज़, मैनर्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं। थॉटफुल, मैंने अर्ज़ किया कि ये पहले से होते हैं, और ये लोगों की इज्जत करना भी जानते हैं और लोगों से इज्जत करवाना भी जानते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो है ये स्कॉर्पियोज साल के आखिरी 4 महीनों में थोड़े पैसिव भी हो जाएं। थोड़ा सा इनको ऐसा लगे कि इनके काम बेहतर नहीं हो रहे, तो उस वक़्त कतअन जज्बाती हो के कोई ऐसा काम मत करें जो आपको दबाव में ले आए। अब अगर मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की और मैंने जिक्र किया था कि मोहब्बत के मामलात में भी इनको जो है वो थोड़ी सी इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, तो मोहब्बत के मामलात का अगर हम जिक्र कर लें तो मोहब्बत के मामलात 2021 में वैसे तो इन जनरल खुशगवार रहने के चांसेस हैं। इनके रिश्तों में इनको खुशी मिल रही है, इनको अपने रिलेशनशिप्स को चूँकि संभालना आता है, इनके अंदर ये भी अल्लाह ने कैपेसिटी दी है कि ये अपने रिश्तों को संभाल के चलते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ इनके खुफिया ताल्लुकात, शॉर्ट टर्म मोहब्बत या इस किस्म की चीज़ें जिनकी तरफ हवस परस्ती इशारे करती है, वो इनकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। और 2021 में अगर ये अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, अपने मनफी जज्बात को कंट्रोल कर लें, तो यकीनन इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने जा रही है। इनके अपने घर बड़े मजबूत होने जा रहे हैं, तलाक की शरह कम होने जा रही है। इसके अलावा इनको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने अजीज़ व अकारब की तरफ से खुशियाँ मिलने जा रही हैं, जो आने वाले वक्त में इनके लिए बहुत बेहतर होंगी। नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो इनके अगर मोहब्बत के सिवा की वजह से अगर ये कहीं स्टक थे, तो फिर इनके नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इनको एहतियात करनी है, ख़ास तौर के ऊपर वो लड़के और लड़कियां जिनकी उम्रें जो हैं वो 27 साल से कम हैं, उनको जो है वो एहतियात करनी है। मोहब्बत की शादियां जो हैं उसके होने और कामयाब होने के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। इसके अलावा नए बिजनेस वेंचर्स जो हैं, और ख़ास तौर पे वो वेंचर्स जिसमें आपकी जो है यानी कोई ऐसी शादियां जिसमें कोई 2 ख़ानदान जो 2 अपने बिज़नेस के साथ साथ लाइफ पार्टनर्स भी बन जाएं, या 2 पर्सनैलिटीज़ जो बिज़नेस के साथ साथ लाइफ पार्टनर्स भी बन जाएं, तो बहुत अच्छा बिज़नेस
जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल इनको सदका देना पड़ेगा, मोहब्बत के लेट गो नहीं किया जा सकता। बाकी इनके मामला इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अगर हम इनके जो है वो लकी कलर की बात कर लें तो इनका जो लकी कलर है वो इस ख़ास तौर पे 2021 में वो बहुत ज़्यादा इनको जो सपोर्ट करेगा वो रेड की सारी टोन्स हैं। रेड की जो टोन्स हैं उसको अपने पहनावे में लाजमी रखें। रेड की टोन के साथ साथ वाइट की सारी टोन्स हैं, रस्ट की सारी टोन्स हैं, ब्राउन की सारी टोन्स हैं, येलोइश की सारी टोन्स हैं, ऑरेंज की सारी टोन्स हैं। इनको ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारे शेड्स अपने पहनावे में रखें और इस साल में काला रंग जो है वो निस्बतन कम इस्तेमाल करें। काले को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कम कर दें। काले से लड़ाई नहीं है, काला इंतहाई खूबसूरत कलर है, लेकिन काला करता क्या है कि वो अपनी जो है वो ताकत जो है उसको एनहेंस कर लेता है, यानी इर्द गिर्द की तमाम एनर्जीज़ को अपनी ज़ात में सूख कर लेता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर दबाव आ जाता है। तो उससे थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। नगीना जो इस साल में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा इस साल में वो है मरजान। मरजान को ज़रूर पहन लें। इसके अलावा जो नगीना आपको इस साल में ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो है गोमेदक। गोमेदक जो है उसको जो है वो पहन लें। और तीसरा जो है वो डायमंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इन 3 पत्थरों में से कोई एक पत्थर लाजमी पहन लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। इसके अलावा अगर हम पौधे और फूलों की बात कर लें तो इस साल में जो सबसे ज़्यादा आपको जो पौधे सपोर्ट करेंगे वो गुले दाऊदी हैं। गुले दाऊदी ख़ास तौर के ऊपर रेड कलर में, पर्पल कलर में और जो है वो ऑरेंज या येलो कलर में गुले दाऊदी के कुछ पौधे अपने घर में ज़रूर लगा दें। और जब ये मौसम इनके फूलों का होगा जिन महीनों में और इनके ऊपर फूलों की बहार होगी तो यू विल फील दैट कि आपके अंदर भी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। और जब ये गुले दाऊदी के आप पौधे लगाएं तो कोशिश करें कि जो ख़ास तौर के ऊपर सफ़ेद रंग का जो गुले दाऊदी है उसका एक पौधा ख़ास तौर पे पाक मिट्टी में किसी पाक गमले में लगा लें। और दरूद पाक, ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी, क्योंकि दरूद इब्राहिमी इस साल का सबसे बड़ा विर्द है जो 12 के 12 स्टार्स को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। दरूद इब्राहिमी को जो है वो सफ़ेद कागज़ के ऊपर सुरख रंग की स्याही से, सुरख रंग की ऐसी स्याही, फाउंटेन पेन वगैरह की कोई स्याही ले लीजिएगा जो पानी में या किसी चीज़ में जज़ब हो सकती हो। ऐसी अनमिट स्याही जो बिल्कुल जज़ब ना हो सकती हो उसको उससे मत लिखिएगा। सफ़ेद कागज़ के ऊपर 5 मरतबा जो है वो दरूद पाक रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बतौर तोहफ़ा लिख के इस पौधे की जड़ों के करीब दबा दें और कम से कम 5 हफ्ते तक इसको पानी देते रहें। और कोशिश करें कि 5 हफ्तों तक इसकी वो जिसे गोडी कहते हैं, यानी इसकी मिट्टी को उखाड़ के आगे पीछे करने से गुरेज कर लें। 5 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत चेंज आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप कोई पेट्स रखना चाहते हैं तो कोई बिल्ली या कोई कुत्ता ख़ास तौर के ऊपर जो है वो अगर आप रख सकते हैं इजीली, या स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे डॉग्स को खाना कम से कम आप डेली बुनियादों पे डालना शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी और एक ताकत महसूस होगी। या फिर कम से कम 2 कबूतर सफ़ेद रंग के या फिर 2 कबूतर बिल्कुल प्योर काले रंग के, दोनों में से कोई एक, या प्योर वाइट या प्योर ब्लैक, 2 कबूतरों का जो है वो घर में रख लीजिएगा। अगर उनमें से कोई एक मर जाता है तो दूसरा ले आइएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके मामला जो है वो बेहतर फरमा देगा। अब अगर हम ज़रा बात कर लें इनके जो है वो हेल्थ अफेयर्स की,
तो हेल्थ अफेयर्स इनके काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। गैर मुहतात रवैया जो है वो इनको जो है वो दबाव में ला सकता है। अपनी सेहत के मामलात में ख़ास तौर पे जंक फूड से परहेज़ करें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, छोटे मोटे ही सही, डिप्रेशन ही सही, कोई नफ्सियाती मसाइल, कोई दिमागी मसाइल हैं, तो उनका इलाज प्रॉपरली करवाइए। अपनी दवाई से गफलत मत कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी या यूरिन ट्रैक सेंसिटिविटी इनके लिए सारा साल तकरीबन रहेगी। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप्स में या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपको आपकी जो है वो रिप्रोडक्टरी हेल्थ को, यानी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को डिस्टर्ब करे या नुकसान पहुंचाए। उससे भी एहतियात कर लीजिएगा। और बाकी पूरे साल में इंशाअल्लाह ताला कोई बड़ी बीमारी बनती हुई महसूस नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें जो आपकी बॉडी में सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स जिनको आप कहें, उनमें सबसे पहले आपका स्टमक है, आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम या यूरिन ट्रैक सिस्टम है, और इसके अलावा आपका जो है वो दांत जो है वो सेंसिटिव है। इस साल में इनकी तरफ एहतियात कीजिएगा। अगर जिस्म में किसी भी किस्म की कोई गिल्टियाँ या कोई भी जो है वो कोई ऐसी चीज़ें कोई बनती हुई नज़र आए जहाँ पे कोई गदूद या ग्लैंड या कुछ ऐसी चीज़ किसी से रिलेटेड चीज़ हो, तो उसको लाइट मत लीजिएगा, फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब अगर हम ज़रा हेल्थ से, बल्कि हेल्थ के साथ साथ डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र भी कर लें, तो डाइट ऑफ द मंथ ख़ास तौर के ऊपर जो इस वक्त आपको जो इस साल में अपनी डाइट के ऊपर जो आपने ध्यान देना है, उसमें ख़ास तौर पे वॉलनट, अखरोट को ज़रा शामिल करें, दालचीनी यानी सिनेमन को शामिल करें, हनी यानी शहद को शामिल करें, और ऑलिव ऑयल या ग्रीन ऑलिव्स को यानी जैतून को शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी, आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें इनके जो है वो धात की, तो धात इनके लिए इस साल में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होती हुई नज़र आएगी वो या तो गोल्ड है, गोल्ड में वाइट गोल्ड या येलो गोल्ड दोनों, और दूसरा कॉपर है। इनको अपने पहनावे में शामिल कर लें। ख़वातीन से जो ये है कि सोने की चीज़ लाजमी 2021 में पहने रखें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। इसके अलावा कॉपर की कोई अंगूठी, कॉपर की कोई ब्रेसलेट या कॉपर की कोई चेन भी पहन लें, तो इंशाल्लाह मामलात आपके काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगे, और ख़ास तौर पे जिस जज्बातियत का मैंने जिक्र किया है वो आपके अंदर कम होती जाएगी। चांद का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी आप जो है वो सोचने समझने वाले लोग होते हैं, तफक्कुरात आपके अंदर होते हैं, तो चांद आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और इस साल में भी चांद का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। ग्रहण की जिक्र करेंगे तो ये भी बता देंगे कि चांद का ग्रहण आपके ऊपर क्या असरात करेगा। लेकिन बहरहाल जब चांद नया निकले तो चांद की 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक कम अज़ कम 2 नफल शुक्राने के लाजमी अदा करते रहें हर महीने, तो आप सारा साल आपके ऊपर कामयाबी के असरात आते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो रात आपके लिए बेहतर रहेगी, दिन की निस्बत रात को आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और रात के अगर आपके कोई इवेंट्स और प्लान्स हैं तो वो ज़्यादा कामयाबी से चल सकेंगे। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए जो इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है वो है 9। 9 तरक्की का अदद है, 9 थ्रस्ट का अदद है, आगे बढ़ने का अदद है, लेकिन 9 जज्बातियत का नंबर भी माना जाता है। इसके अलावा 6 लेयर्ड लाइफ का नंबर है, खुशगवार ज़िंदगी का नंबर है, मोहब्बत का, रोमांस का, हवस परस्ती का नंबर भी 6 है, तो इसलिए इनको ये भी सपोर्ट करेगा। और अगर पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा तो घर बहुत मजबूत हो जाएंगे, शादियाँ बहुत बेहतर होंगी। जैसे मैंने फैमिली अफेयर्स में बताया,
लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस साल में दोनों ही कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन लव मैरिजेस की तादाद निस्बतन बेहतर है। अगर हम बात कर लें इनके तीसरे अदद की, तो तीसरा अदद इनके लिए जो है वो 5 है। 5 चूँकि साल का अदद भी है, 2021 का अदद भी 5 है, तो वो भी इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो लकी डे इनके लिए जो बन रहा है वो पीर, मंगल और बुध का दिन बन रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनके लिए निस्बतन बेहतर दिन होंगे, और जिसमें ख़ास तौर पे ट्यूसडे इनको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इनके जो है वो लकी अल्फ़ाबेट की बात कर लें तो N और Z, यानी N यानी नून, Z यानी जे, जाल, ज्वाद, जुए, ये 5 अल्फ़ाबेट इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनके जो है वो बल्कि बात कर लें सफ़र की, तो इनको सफ़र की भी बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत हवालों से बहुत बेहतर है। इस साल में सफ़र कामयाबी लाजमी देता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल में सफ़र के हवाले से इनको जो है वो काफ़ी तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। सफ़र जो है वो इनको ज़िंदगी में अच्छी आसाइशें जो है वो भी फराहम करेगा, और इनके मामला जो है वो भी बेहतर होते जाएंगे। सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके जो है वो इनलैंड ट्रैवल्स भी बढ़ रहे हैं, रिलीजियस ट्रैवल भी बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मजहबी हवालों से उम्रा, हज, ज़कात वगैरह, वो उम्रा, हज या ज़ियारात वगैरह जो है वो इनको बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे सपोर्ट कर रही हैं। रूहानियत का जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि इनके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी से हालात बहुत बेहतर होंगे। बाकी इनको जो है वो अल्लाह रिज़्क़ भी देगा, खर्चे इनको कंट्रोल करने हैं, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म से हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके लिए जो नौकरियों की तलाश में दूसरे शहरों के सफ़र करते हैं, दूसरे मुल्कों के सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर मुल्कों से बाहर जाएंगे और उनको कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी। और अगर हम बात कर लें इनके जो है वो लेयर ट्रिप्स, तो लेयर ट्रिप्स भी इस साल में बहुत कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल सफ़र इनके लिए 80 से 90% कामयाबी का जो है वो शाखसाना या कामयाबी का बायस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो फिर ये भी बता दें इनको कि ये इनके लिए कौन सा इलाका जो है वो बहुत सूटेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस साल में सबसे ज़्यादा इनके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे सबसे ज़्यादा इनकी तरफ से सपोर्ट आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इनके लिए जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ख़ास तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस के लिए पाकिस्तान के आदात बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर हम बात कर लें स्कॉर्पियन के लिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान है, अल्जीरिया है, तुर्की है, लिवरपूल है, नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो है इसका मैंने जिक्र कर दिया, मोरक्को है, इसके अलावा चाइना का मैंने जिक्र किया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रिया है, बर्मा यानी म्यांमार, कनाडा, जापान, साइबेरिया या सर्बिया का इलाका भी, बोट्सवाना का इलाका, इसके अलावा गियाना का इलाका, फिजी, इराक, इसके तरफ के इलाके, और नाइजीरिया, सेंट लुइस और मिडल ईस्ट के इलाके, ख़ास तौर के ऊपर कतर, ओमान, सऊदीया, ये भी इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ जी, ये तकरीबन 6 स्टार है, 8 स्टार की वीडियो 8वें की कर रहा हूँ, तो 6 स्टार में युगांडा का जिक्र बहुत आ रहा है। 2021 में युगांडा जो है
इसके आदात बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। युगांडा कोई ना कोई जो है वो मुख्तलिफ हवालों से सपोर्ट ज़रूर करेगा, इमिग्रेशन के हवालों से भी और बहुत सारे हवालों से युगांडा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। सिटीज़ की भी अगर मतलब हम चूँकि हम सारी जाहिर सी बात है सारी दुनिया के सिटीज़ के नंबर तो हम नहीं देख सकते, तो चंद एक जो समझ लेंगे बस एक मिसाल के तौर पे ऊपर चंद सिटीज़ और चंद मुल्क जो हमें याद होते हैं हम उनके नंबर वगैरह देख लेते हैं तो मैच करके निकाल लेते हैं। तो सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, जैसे मैंने कंट्रीज़ की बात की, तो सिटीज़ में लिस्बन सिटी है, फ्रैंकफर्ट सिटी है, कोपेनहेगन सिटी है, जोहान्सबर्ग है, वियना है, नॉटिंघम है। ये सिटीज़ जो हैं ये ख़ास तौर पे जो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी अहम है। सदका देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त नज़र लगने के जो है जादू के टूने के असरात बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, अपना रूहानी तौर पे भी हिसार करना पड़ेगा और सदका भी लाजमी देना होगा। इस साल का जो सदका जो है वो बनता है वो ख़ास तौर के ऊपर आटा, गंदम या रोटी, इसका सदका बनता है, ये लाजमी देते रहे। अगर तो हर महीने दे सकते हैं वेल एंड गुड। वैसे हम अपने वीकली हॉरोस्कोप में वीकली सदका बताते हैं, हम मंथली हॉरोस्कोप में मंथली सदका बताते हैं, मतलब वीकली प्रेडिक्शन में मंथली प्रेडिक्शन में हम सदक़े का जिक्र लाजमी करते हैं। ईयरली प्रेडिक्शन में जो आपका साल का जनरल सदका होता है वो बताते हैं। ग्रहण के हवाले से जो सदका होता है वो ग्रहण के टाइम के ऊपर वीडियोस में वो भी बताते हैं। लेकिन इस वक्त इस साल में एक चीज़ आपने जो पक्की करनी है वो ये है कि सदक़े की तरफ से जो है वो आपने इधर उधर नहीं होना। अब अगर जो एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, सफ़र की हमने बात कर ली, स्टूडेंट्स की बात करने से पहले चलें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वो है कि आपने दरूद पाक ख़ास तौर के ऊपर इस जो है वो इस साल का सबसे बड़ा इसमें आज़म कह लें या सबसे बड़ा विर्द कह लें वो दरूद इब्राहीमी है। दरूद इब्राहीमी को या किसी भी दरूद पाक को अपनी जो है वो तिलावत में ज़रूर रखें, दरूद पाक को अपनी तिलावत में लाजमी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। और जो सूरत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा आपको जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है वो सूरह अल बुरूज है और सूरह अल राद है। सूरह अल राद और सूरह अल बुरूज को अपनी तिलावत में ज़रूर रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बड़ा अच्छा आ गया है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक आर्ट एंड क्राफ्ट से है, ब्यूटिफिकेशन से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री से है, मॉडलिंग से है, जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, जिनका ताल्लुक फिजिकल ट्रेनिंग से है, जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से है, जिनका ताल्लुक ख़ास तौर के ऊपर हायर स्टडीज़ में अगर है तो सर्जरी से है, सर्जरी के किसी भी शोबे से, उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा आ गया। अल्लाह की करम नवाजी उनके ऊपर उनके लिए शामिल हाल रहेगी और इनके मामलात जो है वो बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी बरकतें और सादतें भी स्टूडेंट्स को मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो इस साल में अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो इस साल में अपना कैरियर जो है वो बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट इस साल में जो है वो क्या रहेगी, यानी इनके ऊपर जो है वो सोचें गालिब रहेंगी, तो हाँ इनके अंदर सोचें भी गालिब रहेंगी। थोड़ी सी इनके अंदर फैंटेसी का एलिमेंट भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और फैंटेसी बाद औक़ात रियलिटी को गहना देती है, इसलिए फैंटेसाइज होकर कोई फैसले न करें। दुनिया में आइडियल सिचुएशंस नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करें, कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा। इसके अलावा मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी है, लेकिन पॉजिटिव मटीरियलिज्म जो है वो आपको नया घर नई गाड़ी लेने में मददगार साबित होगा। अब अगर हम ज़रा इसको रिव्यू कर लें कि जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में चीज़ें बताई हैं उनका मैं एक खाका सा दे दूं, तो नंबर 1 के नसीब आपका इस साल में यावरी ज़रूर करेगा, खुशकिस्मती आपके शामिल हाल रहेगी, रूहानियत जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। ज़िंदगी के चंद अहम टर्निंग पॉइंट जो हैं
वो इस साल में लाजमी होंगे। मैंने तफसील से सारी चीज़ें बता दी हैं। माली मामलात बेहतर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ख़र्चा भी बढ़ेगा। आपको मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में खुशगवारी, खुशी और जो है वो बेहतरी लाजमी है, लेकिन जज्बातियत नुकसान दे सकती है क्योंकि हवस परस्ती की पीक भी बढ़ रही है। तफक्कुरात और सेंसिटिविटी बढ़ रही है और इस वजह से थोड़ा अरसा बेदली की कैफियत आ सकती है, इसलिए उसके ऊपर जो है वो टाइम ज़ाया ना करें, अपने आप को मजबूत रखें, आप कामयाब लाजमी होंगे। पार्टनरशिप्स, खा वो लाइफ पार्टनरशिप्स हों या बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, ख़ास तौर पे बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें एहतियात से काम लें। इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके बेहतर होंगे। कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम लेवल, मैंने हेल्थ इशू में बात की है, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम लेवल के टेस्ट वगैरह अगर आपको करवाने पड़े वो कर लें। और डाइट मैंने इसलिए आपको वो बताई है कि जिसमें कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बेहतर रहेगा, उसको जो है वो चेक करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैदा और यूरिन ट्रैक और लिवर, ये आपके सेंसिटिव पार्ट्स हैं, इसकी तरफ से थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक और ज़बरदस्त इंजेक्शन है जिसका मैंने वैसे सरसरी सा जिक्र किया, अब थोड़ा सा तफसील से भी कर देता हूँ। कोई जज्बाती जल्दबाजी में फ़ैसला करके या कोई ऐसी ओवर कॉन्फिडेंट होकर या कोई ऐसा काम ना कर दीजिएगा कि जहाँ पे आप गलत इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि धोखा या फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं और ऐसी सूरत में माली नुकसान हो सकता है। सोच समझ के करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जज्बाती होकर करेंगे तो फिर होने के चांसेस हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया आरआइश और ज़बाइट से रिलेटेड लोग, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लोग, उनके लिए तरक्की के चांसेस हैं। और चूँकि अल्लाह की करम नवाजी है तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा। दुआएं भी आपकी कबूल होंगी। आपको अपने आप को रूहानियत की तरफ रखना है, वो करें। और ये जिस मैंने जिक्र किया था कि जादू व सेब टूना के चांसेस हैं, तो अगर आप रूहानियत में मौजूद रहेंगे, आपको अल्लाह के करीब रखेंगे, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें आपका कुछ नहीं कर सकती। शादियों की मैंने जिक्र किया था, तो अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ये साल लव मैरिजेस के हवाले से अच्छा है। मजहबी सफ़र, रूहानी सफ़र, ज़ियारत, उम्रा या हज आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज करेगा और आपकी ज़िंदगी को एक नई डगर पे डाल देगा। बरकतें आपके साथ सारा साल शामिल हैं। ज़हीना ख्वाहिशात भी आपकी पूरी हो सकती हैं। और स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। हाउस वाइफ्स को भी सिर्फ अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना, अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करना है, अपने स्पाउस की, अपने हस्बैंड की नीड्स ख़ास तौर के ऊपर जो है उसको ध्यान में रखना है। आपका घर कामयाब रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शन पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर हम इसलिए आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो फिर हमें इसी नंबर के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको केटर करेंगे और आपकी जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की या बेहतरी की तरफ गाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चूँकि हम ये जो जर्नल जायचा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये चूँकि दो मेजर एस्पेक्ट के ऊपर होता है, सन साइन और मून साइन, इसको तो हम मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। आपका नाम, आपकी जो है वो वालदा का नाम और सन साइन, मून साइन, ये दो एक्सपेक्ट हो गए, आपके असेंडेंट स्टार वगैरह, तो वो फिर आपको पर्सनल जायचे में आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके लिए अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम यकीनन केटर करेंगे। जो लोग आप इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएँ, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देर आते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा मिलता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो फिर उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँच रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, दम दम आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।